वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन आप सभी लोगों को डिक्टेशन दे रहा हूं उच्च दक्षता आशुलेखन पुस्तक का। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि प्रत्येक डिक्टेशन का मैं प्रत्येक मैटर्स के मैं 4 अलग अलग स्पीड में मैटर्स में आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। प्रतिदिन मैं बता दिया हूं कि हर एक मैटर 4 स्पीड में दिया जाएगा, जिसमें पहला स्पीड 70, दूसरा 80, तीसरा 90 और चौथा 100। तो चलिए, आज का डिक्टेशन आपका है अभ्यास 19, जिसको मैं कल अभ्यास 19 को 70 और 80 की स्पीड से दे चुका हूं। आज इसी डिक्टेशन को मैं 90 और 100 की स्पीड से देने का प्रयास करूंगा पूरा। और यदि जिनके पास ये बुक्स है वो ठीक है, और जिनके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप बुक्स को ले लें। बुक्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये बुक्स आपको पार्लियामेंट रिपोर्टर हो गया, राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, RSMSSB हो गया एग्ज़ाम, उसके अलावा अदर डिफेंस एग्ज़ाम हो गए, रेलवे हो गया, SSC हो गया, अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसमें आप सभी लोगों को अंत में प्रीवियस ईयर का मैटर्स भी मिल जाता है। तो चलिए, डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। बच्चों को हमेशा भगवान सर्वशक्तिमान के बाद सबसे पवित्र रूप माना जाता है, जो हमेशा खुशी, मस्ती, मासूमियत और आशा जगाने का प्रयास करने वाले समझे जाते हैं। एक देश के भविष्य का निर्धारण इस आधार पर होता है कि किस तरह से उस देश में बच्चों और महिलाओं के साथ व्यवहार होता है। आखिरकार बच्चे आशा की किरण होते हैं, एक मजबूती की आशा न केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि देश के कुशल मानव संसाधनों के साथ जिनकी पहुंच भारत में शिक्षा के सिद्धांतों के साथ युग्मित अस्तित्व के लिए आवश्यक आधारभूत सुख सुविधाओं पर हो के लिए भी बहुत जरूरी है। यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वे देश के लिए सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का बचपन सुरक्षित है और दूषित नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे बाल श्रम, जो गरीबी और लाचारी के कारण पैदा होती है। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। जहाँ तक भारत का संबंध है, यह मुद्दा बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपने माता पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारंभिक कार्यों में मदद कराते हैं। एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की ज़रूरत है, वह है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। बंधुआ मजदूरी का अर्थ माता पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायगी के कारण कर्ज के भुगतान के लिए बच्चों को मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर करना है। बंधुआ मजदूरी की अवधारणा से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है, जहां मजदूर गली के बच्चे होते हैं जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुए व्यतीत कर देते हैं।
अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण है जो इस मुद्दे के प्रमुख यंत्र है। अत्यधिक ऋण जाल से ग्रस्त माता पिता सामान्य बचपन के महत्व को अपनी परेशानियों के दबाव के कारण समझने में असफल होते हैं और इस प्रकार यह बच्चों के मस्तिष्क का घटिया भावनात्मक और मानसिक संतुलन को नेतृत्व करता है, जो कठिन क्षेत्रों या घरेलू कार्यों को रोकने के लिए तैयार नहीं होते। राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिए बच्चों को भर्ती करती हैं, जो बिल्कुल अनैतिक है। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन अभ्यास 19 का 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से डिक्टेशन आप सभी लोग लिख लिए होंगे। और एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग तब तक एक डिक्टेशन का प्रयास तब तक किया करें जब तक कि सारे शब्द आपके माइंड में सेट ना हो जाए या सारे शब्द आप अपने से अच्छे तरीके से न लिख पाएँ। तो बार बार डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें। और मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका आपकी गलतियाँ कितनी होती है काउंट करके मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप सभी भेज दिया करें। व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, ग्रुप का लिंक, आप वहाँ पे भेज दिया करें कि आपकी मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।